वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, बीते कुछ सालों में पावर सेक्टर अलग ही ऊंचाई छूते हुए देखा गया है, जिसके पीछे एक कारण देश में बढ़ रही ऊर्जा की खपत को बताया जा रहा है। हमारे देश में ही पावर सेक्टर से जुड़ी हुई अनेक कंपनियां मौजूद हैं जो अपने अपने व्यापार विस्तार के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखी जा रही हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान देती हुई देखी जा रही है। उन्हीं में से गैस एक कंपनी बहुत अच्छी है जो कि मेरी नज़र में आई है, तो सोच रही हूँ क्यों ना आपसे शेयर की जाए उस कंपनी के बारे में। तो गाइस, मे भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी होगी, आप लोग उस कंपनी को जानते भी होंगे और आपको ये बात भी पता है कि पावर सेक्टर कितना ज़्यादा बूम करने वाला है। बजट पास हो जाने दीजिए, 23 जुलाई का वेट करिए गाइस। ये जो कुछ सेक्टर्स है ना, आपको धमाल मचाते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपका इंफ्रा हो गया, आपका सोलर हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी ईवी, मतलब लाइक आप सोच भी नहीं सकते, रेलवे हो गया आपका, बहुत ज़्यादा मतलब आपको अलग ही वे में मार्केट जाते हुए देखने को मिलने वाला है। फिलहाल तो गाइस हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी उन्हीं कंपनियों में से एक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ऊर्जा उत्पादक मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन और उसकी व्यापार करती हुई देखी जाती है। मौजूदा समय में कंपनी की ऊर्जा उत्पादक क्षमता, जो कि आप कह सकते हो कि एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी 6677 मेगावाट है। कंपनी के अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो हाँ, यू कैन से ये कंपनी थोड़ी सी लार्ज कैप है। लाइक आप कह सकते हैं 1,23,270 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। गाइस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 19 जुलाई को फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली क्वार्टर की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कंपनी के द्वारा बताया गया था कि उसका जो नेट प्रॉफिट है, मतलब लाइक चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करते देखते कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। स्क्रीन की साइड पर हम जब फंडा की बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन पे है, ठीक है। एंड आरओसी आरओई आप देख रहे हो जो कि हमें 10 से कम देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पे कर्जा भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, प्लेज 10% तक प्लेज है। वैसे तो कहा जाता है 25 से ऊपर प्लेज नहीं होना चाहिए, लेकिन 10% तक इसके अंदर हमें प्लेज देखने को मिला है। देखो, ये रही जून क्वार्टर की डिटेल्स। अब इसमें आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो पिछले साल के अकॉर्डिंगली जो सेल्स हुआ है वो हमें कम देखने को मिला है। लेकिन मार्च क्वार्टर से बात करें, दिसंबर क्वार्टर से बात करें तो हाँ, उसके कंपेरिजन में बड़ा है इसका रिवेन्यू। एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही अच्छा देखने को मिला। इट मीन्स आप ये कह सकते हो, देखिए जैसे कि बता रही हूँ कि उसका जो शुद्ध लाभ है, मतलब नेट प्रॉफिट है, बढ़कर 500, देख रहे हो कितना पहुंच के 534 करोड़ पे, जो पिछले साल ही आपको 290 करोड़ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो गाइस, आप कह सकते हो 80% तक की एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वहीं इस क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है घटा है, जिसके मैंने आपको बताया कि 2879 लाख, जो पिछले साल 2928 देखने को मिला था, मतलब 1.65% तक की सालाना गिरावट आई है। इस फाइनेंशियल वर्ष की पहली क्वार्टर की रिपोर्ट जारी करते हुए कंपनी बताती है कि उसका कामकाजी मुनाफा बढ़कर 1418 करोड़ है, मतलब जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हो गया है, जो पिछले ही साल में 1222 देखने को मिलता है, ठीक है गाइस, 1222 करोड़ देखने को मिला है। वहीं कंपनी की अगर ईबिटा की बात की जाए, ईबिटा मार्जिन भी 49.2% से बढ़ा है। कितना? 49.2% से बढ़ा है ईबिटा मार्जिन, जो पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर में आपको नियर अबाउट 41-42 के आसपास देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट देखोगे ना, तो आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी जानकारी देते हुए कंपनी कहती है कि उसका जो नेट प्रोडक्शन है उसकी क्षमता 18% से बढ़कर 7.9 बिलियन यूनिट की हो गई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को जिंदल पावर, अडानी पावर, वेदांता, ठीक है, एंड आप ये कह लीजिए सरकारी कंपनी एनटीपीसी जैसी 15 कंपनियों को साथ साथ अधिग्रहण की रेस में शामिल होते हुए देखा गया है। क्या जेएसडब्ल्यू, लाइक आप ये कह लीजिए जो मतलब जिससे देखा गया ये अधिग्रहण महाराष्ट्र के नासिक के पास कर्ज में डूबी हुई सिन्नर थर्मल पावर का होने वाला है, जो कि जेएसडब्ल्यू की है, जिसके अधिग्रहण हेतु औपचारिक रुचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई थी। एंड इस पावर प्लांट को इंडिया बुल्स पावर नामक कंपनी ने 1350 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन कैपेसिटी के रूप में डेवलप किया था।
यह हमारे देश की एक अनूठी बिजली प्रोडक्शन है। सिन्नर थर्मल पावर के कर्मचारी के द्वारा बताया गया है कि इस संयंत्र की खासियत है कि यह 1600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से मौजूदा समय में केवल 110 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। अर्थात अगर कोई कंपनी इस संयंत्र को खरीदने में सफल रहती है तो वह 1350 मेगावाट के अलावा और एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए बची हुई भूमि का प्रयोग कर सकती है। लेकिन इस परियोजना को संचालित और इसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोयला आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसका समाधान करने वाली कंपनी इस संयंत्र के लिए अनुकूल होगी। गाइस देखिए, कंपनी ने अगर देखा जाए, अगर मैं कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूँ ना, तो आप ये देख सकते हो। 1 सेकंड में आप लोगों को दिखा देती हूँ, बैक हो गया। 5 साल के अगर रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने नियर 872% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। गाइस 3 साल में 250% तक का है। साल भर में अगर आप देखोगे 138% तक का रिटर्न देखने को मिला है। मैक्सिमम की बात की जाए तो 520% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। और आई कब है ये? 8 जनवरी 2010 में आई है। और पिछले 5 साल में देखो उसने काफी बम्पर रिटर्न 900 के करीब बनाकर दिया है। 6 मंथ में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट ये 44% तक का रिटर्न दे चुकी है। गाइस ऑल ओवर मुझे JSW ठीक लगी। हाँ ठीक है, नंबर देखो, कंपनी अगर कंटिन्यू टाइम से मतलब कंटिन्यू ही अच्छा खासा सेल्स अर्न कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और किसी एक क्वार्टर में अगर इसमें डिप्स देखने को मिलता है, इट डजंट मीन कि वो कंपनी खराब है। तो इसलिए पहले खुद से थोरोली एंड डीपली स्टडी कर लीजिएगा, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे इस चैनल पे, ठीक है। स्टडी पर्पस ये थी, जो कुछ लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई मुझे लगा मुझे आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। कोई कौन सी ऐसी पावर सेक्टर की कंपनी जो इतना बूस्ट दिखा रही है और काफी कितना पोटेंशियल लगती है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि इसके अंदर स्टॉक ना प्लेज है, तो थोड़ा सा इसको डाल पे लेकर चलेगा। बाकी खुद से स्टडी करो, एज तो ऑलवेज आई सेड, एंड तभी इन्वेस्ट करके चले। बाकी गाइस चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।